नमस्कार साथियों। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी भर हम यही गलतियां करते रहे, धूड़ थी चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। जी हाँ दोस्तों, रीट और पटवार भर्ती परीक्षा की फाइनल डेट आ चुकी है। परीक्षा इस बार 100% श्योर है। ये परीक्षा की डेट कहीं ऊहा पुहा से निकलते निकलते आज अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाली है। लोगों की तैयारियां बहुत ही दमदार है। इस तैयारी से एक दो महीने पहले मैं आपके सामने उन 22 गलतियों को लेके आ रहा हूं, जिन गलतियों के कारण अक्सर आप परीक्षा में रह जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 22 गलतियां लगने को तो सामान्य है और हर आदमी करता है, लेकिन ये ऐसी 22 गलतियां हैं जो आपके सपने को चूर चूर भी कर देती है। ध्यान दीजिएगा, इन 22 गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। अपना टाइम टेबल भी बिल्कुल फिक्स व्यवस्थित रखना है। इसके अलावा इन 22 गलतियों से बचकर आप अपने लक्ष्य तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये 22 गलतियां कौन सी है, देखिएगा। इन 22 गलतियों में अक्सर हम देखते हैं कि सबसे पहली जो गलती है वो है कि हम अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। आज के युग में अक्सर हम नास्तिक बनते हुए जा रहे हैं। छोटी सी कोई समस्या आ जाती है तो हम ईश्वर पर से हमारा भरोसा उठ जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को, आपने अगर ध्यान से देखा होगा कि इस दुनिया में जितने भी महान लोगों ने महान कार्य किया है, आप उनका वो इतिहास खंगालिए तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ मिलेगी, चाहे वो गांधी जी हो, विवेकानंद जी हो, राजा राम मोहन राय हो, कोई भी हो, उनकी सबसे पहली जो आस्था है वो ईश्वर पर भरोसा करते हैं। और आज हम छोटी सी कोई घटना घट जाती है, ईश्वर पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था नहीं रहती है। आप जिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहली शर्त है, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति आपके अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, आपको पहला काम करना है कि ईश्वर पे आपको भरोसा करना है। ये गलती आपको दोहरानी नहीं है, यानी आपको ईश्वर पर से भरोसा हर हाल में कमजोर होने नहीं देना है। इसके बाद जो दूसरी गलती अक्सर हम करते हैं वो गलती होती है कि हम दूसरे परीक्षार्थी की तैयारी देखकर हम डर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति अपनी तैयारी खुद कर रहा है। हर परीक्षार्थी अपने दमखम के साथ लगा हुआ है। इसलिए आप कभी भी किसी दूसरे परीक्षार्थी की तैयारी देखकर आप मत डरिए। वो अपनी तैयारी कर रहा है, आप अपनी तैयारी कीजिए। पेपर आएगा उस समय अपने अपने कर्म के हिसाब से आपको उसका फल मिल जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप दूसरे परीक्षार्थी की तैयारी देखकर आप कभी भी अपने आप को हीनता महसूस होने मत दीजिए। तीसरी गलती अक्सर जो करते हैं लोग, वो अफवाहों को हम सच मान लेते हैं। सोशल मीडिया के युग में अभी हाल ही में एक न्यूज अखबारों में भी प्रकाशित हुई, पेपर आउट होने की खबर भी आई, पेपर बिकने की भी खबर आई, और ऐसे जो सूचना है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर दिन प्रतिदिन बहुत ही तीव्र गति से प्रसारित भी होती रहती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी प्रतियोगी इस प्रकार की अफवाहों को सच मान लेता है तो निश्चित रूप से वो हतोत्साहित तो होता ही है। उसकी जो तैयारी, या वो पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है, उन तैयारी को आगे भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। नकारात्मकता की भावना हमारे दिमाग में आ जाती है। चौथी जो हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम शॉर्टकट को अपनाते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा जब आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी न किसी, जब आपसे आपके दोस्त मिलने आते हैं तो किसी न किसी माध्यम से वो आपको इस प्रकार के हथकंडे बताने शुरू कर लेते हैं, जैसे सेटिंग कर लो, पेपर आउट करवा देते हैं, सेटिंग करवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल ना हो। आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए। आप किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को मत अपनाइए। अगर आपकी तैयारी में दम है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि कई हमारे ऐसे मित्र मानते हैं कि लाखों लोग जब परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसे लाखों लोगों में हमारा नंबर कब आएगा, तब वो इस प्रकार के शॉर्टकट अपनाना शुरू कर देते हैं, जो उनको परीक्षा में पास करवाए नहीं करवाए, लेकिन कानूनी दावपेच, कानूनी सलाखों के पीछे उनको जरूर डाल देते हैं। अगली जो हमारी गलती करते हैं लोग अक्सर,
हमारे प्रतियोगी नए नए नोट्स पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप इतने साल तैयारी कर रहे हैं तब आपके पास जो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, आप उन हैंड रिटन नोट्स को बार बार पढ़िए। परीक्षा से जैसे जैसे आप परीक्षा आपके पास आती रहेगी उससे पहले ना तो आप किसी प्रकार के नए नोट्स आपको पढ़ने हैं, न ही आपको किसी प्रकार के नए नोट्स मार्केट से खरीद के लानी है, नहीं ना ही आपको किसी प्रकार की नई नई किताबें लेके आनी है। क्योंकि इन किताबों को पढ़ने में आप जितना अपना समय व्यर्थ करोगे, इससे अच्छा है कि आपने अपने हैंड रिटन जितने भी नोट्स बनाए हैं उनको बार बार पढ़िए। जो आपको बार बार पढ़ने के कारण, क्योंकि आपने हाथ से बनाए हैं, तो वो आपको याद भी बहुत जल्दी होंगे। इसलिए नए नए नोट्स पढ़ने की अब आपको आवश्यकता नहीं है। अगली जो गलती है, रिवीजन नहीं करना। जी हाँ मित्रों, ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम देखते हैं कि बार बार हम पढ़ते तो है, हम नए नए नोट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन जो नोट्स हम एक बार पढ़ चुके हैं उनको वापस हाथ भी नहीं लगाते हैं। तब ऐसी स्थिति के अंदर आपको सबसे पहले जो काम करना है कि जो आप पढ़ चुके हो आप उसका रिवीजन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे में अगर आप पढ़े हुए तथ्यों को एक बार रिपीट कर लेते हो, तब किसी विद्वान ने, बहुत ही मनोवैज्ञानिक ने भी ये कहा है कि वो आपको 90% तक वो आपके दिमाग में स्थिर हो जाती है, आप उसको कभी भूल नहीं पाते। ध्यान दीजिएगा, रिवीजन करने का सही तरीका यह है कि जो आपने 24 घंटे में पढ़ा है, आप 24 घंटे के अंदर उसको वापस रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने मंगलवार की सुबह 8 बजे किसी नोट्स को पढ़ा है, तो कोशिश कीजिए कि रात को सुबह पढ़ी हुई चीज को एक बार रिवाइज कर दीजिए। इससे वो तथ्य, वो नोट्स आपको 90% तक क्या हो जाएंगे, याद रहेंगे। ये बिल्कुल अपनाया हुआ तरीका है, और इस अपनाए हुए तरीके को मैंने खुद भी इस तरीके को फॉलो किया है, और इसके बहुत ही बढ़िया परिणाम मेरे सामने भी आए हैं। अगली जो गलती करते हैं वो है पर्याप्त नींद ना लेना। ध्यान दीजिए, आजकल जितने भी परीक्षार्थी है वो रात 24 घंटे पढ़ाई करते हैं। उन्होंने अपना टारगेट बना लिया, हर हाल में सिलेक्शन, एक लोगो लगा दिया अपने सामने। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने नींद नहीं ली, तब ऐसी स्थिति के अंदर धीरे धीरे आपको अनिद्रा की और अन्य प्रकार की बीमारियां जकड़ लेगी, और 26 सितंबर या परीक्षा की डेट से पहले अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी ने, जैसे सिर दर्द होना, आंखों में जलन होना, पेट में दर्द होना, मानसिक तनाव आना, फ्रस्ट्रेशन, अगर किसी भी प्रकार की बीमारी ने अगर आपको जकड़ लिया, तो आपकी की हुई सारी मेहनत पे क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। इसलिए आपको नींद पर्याप्त लेनी है। ध्यान दीजिएगा, नींद का जो समय है वो कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे आपको नींद लेनी ही है हर हाल में। यानी इस 24 घंटों में आपको इतना समय तो नींद के लिए रखना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि नींद कभी अपना असर नहीं छोड़ती है। आप कभी 3 दिन 4 दिन लगातार जागते रहिए, 5वें दिन आपके शरीर में भी ऑटोमेटिकली बीमारी या किसी प्रकार के रिएक्शन आने की संभावना बढ़ जाती है। अगली जो हम गलती करते हैं वो है खाना आदि खाते हैं। हमारे कई ऐसे प्रतियोगी है जो गांवों से आते हैं, उनकी डाइट निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान दीजिएगा, जब तक परीक्षा नहीं हो आप एक डाइट प्लान कीजिए, और डाइट में हमेशा ध्यान दीजिएगा आपको हल्की फुल्की चीजें ही खानी है, आपको कोई भी भारी खाना नहीं खाना है। ऐसा कोई खाना नहीं खाना है जहां आप में आलस और अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार का भारीपन महसूस होता हो और आपको ज्यादा से ज्यादा नींद या अन्य गतिविधियों में संलग्न करता हो। इसलिए हमेशा एक निश्चित डाइट को फॉलो कीजिए, फल फ्रूट खाइए, दूध पीजिए, चाय पीजिए, लेकिन डाइट को बहुत ही हल्का रखिएगा, क्योंकि ज्यादा खाना आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। धैर्य ना रखना। देखिए, सबसे बड़ी गलती आजकल के हमारे जितने भी प्रतियोगी भाई है, जितने भी प्रतियोगी है, विद्यार्थी है, वे उनमें धैर्य नाम के किसी भी धैर्य में वो विश्वास करते ही नहीं है। और आज के दौर में हम जब धैर्य को भूल चुके हैं, हर चीज हमको क्या चाहिए, फटाफट। हमको याद नहीं होता है तो हमको फटाफट याद करने का आप तरीके बताओ, तुक्के बताओ, तरीके बताओ, ट्रिक्स बताओ, कुछ न कुछ बताओ। तब ऐसी स्थिति के अंदर
जिन परीक्षार्थियों के पास धैर्य नहीं है वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। जितने भी सफल व्यक्ति है उनमें आपने अक्सर देखा होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। ध्यान दीजिएगा, एक दिन में कभी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगली जो हमारी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अक्सर नकारात्मकता को हावी होने दे देते हैं। आसपास के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी न्यूज आती है हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, उसमें ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं कि हम न चाहते हुए भी हमारे दिमाग में नकारात्मकता की भावना आ जाती है। समाज में, दोस्त में, रिश्तेदारों में, या किसी के घर में कलह हो गई, क्लेश हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया, माँ बाप से झगड़ा हो गया, पैसों को लेकर या किसी भी घटना को लेकर, तब ऐसी चीज के अंतर्गत हमें एक नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। या कोई लोग ताना भी मार देते हैं कि यार इतने साल पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हम एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 26 सितंबर तक आपको किसी भी तरीके से नकारात्मकता की भावना को तो अपने दिमाग में घुसाना ही नहीं है। किसी से झगड़ा नहीं करना है, बीवी से तो बिल्कुल स्नेह के साथ बात कीजिए, क्योंकि उसका ताना बड़े से बड़े पत्थर को भी चीर देता है, तो आदमी की तो बात ही क्या है। इसलिए जहां तक हो सके घर परिवार या किसी प्रकार की कलह और क्लेश से हमेशा बचते हुए रहिए। नकारात्मकता को आपको नहीं आने देना है। फिर है तनाव लेना। ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि लोगों को जब परीक्षा की तैयारी करते हुए देखते हैं तो लोगों में एक तनाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। वो तनाव इस बात को लेके होता है कि अगर सामने वाले की तैयारी अच्छी है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं भविष्य में क्या करूंगा। और जब एक और तनाव आपके दिमाग में घुस गया तो आपकी वो तैयारी का बंटाधार कर देगा। इस तैयारी के बंटाधार को बचने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको 26 सितंबर तक किसी प्रकार का न सामाजिक, न पारिवारिक, न आर्थिक, न राजनीतिक किसी भी प्रकार का तनाव आपको नहीं लेना है। चाहे भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा हो, चाहे किसी चुनाव में किसी प्रकार का आपको न तो सहयोग करना है, न किसी प्रकार का आपको तनाव या टेंशन लेनी है। ध्यान दीजिए, हम सरकारी नौकरी करने जा रहे हैं, हम केवल सरकार के नौकर है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी सामाजिक स्तर पर इस प्रकार के नौकर नहीं है। इसलिए हमको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस तनाव को हमें दूर करना है। अगली जो गलती अक्सर लोग करते हैं वो है परीक्षा स्थल समय पर हम नहीं पहुंचते। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा स्थल पर हमेशा जिस समय भी परीक्षा हो आप कम से कम 1 से 2 घंटे पहले पहुंचिए। नहीं तो इसका सबसे बड़ा परिणाम ये होगा कि हम भागम भाग में रहेंगे, हमें सेंटर नहीं मिलेंगे, सेंटर में घुस गए तो रूम नंबर नहीं मिलेगा, रूम नंबर नहीं मिल भी गया तो रोल नंबर नहीं मिलेंगे। इस ऊहापोह के हमें जो मानसिक वर्डन होगी, कहीं वो आपके पेपर को गलत तरीका या मार्कशीट गलत बनने के लिए जिम्मेदार नहीं हो जाए। ध्यान दीजिएगा, आपको परीक्षा स्थल से हमेशा कम से कम 1 से 2 घंटे पहले पहुंचना है, और वहां पहुंचने के बाद भी ध्यान रखना है, परीक्षा से पहले 2 से 3 घंटे आपको सब पढ़ाई छोड़ देनी है। पढ़ाई छोड़ देनी है, मैं अभी भी कह रहा हूं, पढ़ाई छोड़ देनी है। और आप पढ़ाई इसलिए छोड़ने को कह रहा हूं क्योंकि वो जो पीक पॉइंट होता है, वो अगर आपने न्यू नोट्स पढ़ लिए, न्यू तथ्य पढ़ लिए, नए वहां पे जो इतने भी अभ्यर्थी है उनकी तैयारी को देख लिया, तो अंदर आपकी एक चीज बैठ जाएगी, डर। और वो डर आपको आगे जाके क्या कर देगी, OMR सीट पर आपके गोले गलत भरवा देगी। और जो आपकी तैयारी है, क्योंकि तैयारी आप कर चुके हो, जितनी तैयारी करनी थी वो तैयारी आप कर चुके हो, इसलिए अब आपको किसी प्रकार के नए सिलेबस, नए टॉपिक को अब आपको परीक्षा स्थल पे नहीं पढ़ना है। बिल्कुल फ्रेश माइंड होके जाइए, आराम से हल्का फुल्का खाना खाइए, और किसी प्रकार का कोई भी, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा स्थल पर कोई भी ऐसी गतिविधियों में शामिल मत होइए जो आपके पेपर में रुकावट पैदा करता हो। नेक्स्ट जो है वो अक्सर हमारे आजकल के जो युवा है, जो प्रतियोगी है, वो रात भर पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, रात भर पढ़ने का मतलब है, मैंने पहले भी कहा है, आप नींद नहीं लेते हो। रात भर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप पर्याप्त नींद लीजिए। अगर आप रात को 12 बजे तक भी पढ़ते हो तो सुबह आपको 5 बजे तक तो आपको नींद ही पड़ेगी,
क्योंकि अगर आप रात रात भर पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, 24 घंटे पढ़ते हो, तो धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसको अक्सर हम अनिद्रा की बीमारी कहते हैं। यानी आपको नींद आना बंद हो जाएगी और जिस समय आप परीक्षा दोगे उस समय अगर आप बीमारी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, तब ऐसी स्थिति के अंदर आपका अच्छा पेपर भी अपने आप में क्या हो जाएगा, खराब पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो हम परीक्षा की रीट की जो तैयारी कर रहे हैं वो एक ओलंपिक रेस से भी ज्यादा है, क्योंकि ओलंपिक की रेस में घोड़ों की जीत बालों के कारण होती है और रीट में पॉइंट पॉइंट नंबर, यानी आप यूं मानिए कि दशमलव के अंदर जो नंबर है 0.01, इस आधार पे आपका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। इसलिए ओलंपिक की रेस में भी और घोड़ों की रेस से भी बहुत ही तगड़ी जो रेस है वो ये रीट और पटवार की रेस। ध्यान दीजिएगा, रीट और पटवार की जो तैयारी है वो आप ये मानिए ओलंपिक की रेस हो चाहे घोड़ों की रेस हो, उससे भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगली जो गलती अक्सर हम करते हैं वो करते हैं खुद पे भरोसा नहीं होना। आजकल के प्रतियोगी में अपने से ज्यादा भरोसा सामने वाले पे भरोसा होता है कि सामने वाला जो दोस्त है, मेरा यार है, मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे समाज के लोग हैं, वो जो भी कहेंगे सही कहेंगे। ध्यान दीजिए, जिस समय आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले सफलता की जो मूल सीढ़ी है वो है भरोसा। किसी भी टीचर से आप पढ़िए, अगर आपका उस टीचर में भरोसा नहीं है, कोई भी आप नोट्स पढ़िए, अगर आपका उस नोट्स पे भरोसा नहीं है तो आपको वो कभी भी तथ्य, वो कभी भी नोट्स याद नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, आप जितनी भी तैयारी करें हमेशा खुद पे भरोसा रखिए। सामने वाले पे भरोसा रखने से 100 गुना बेहतर है खुद पे भरोसा रखिए। जितने भी इस दुनिया में महान कार्य हुए, चाहे गांधी जी हो, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे राम मोहन राय हो, जितने भी महान कार्य हो किए हैं, उनमें सबसे जो कॉमन चीज निकल के सामने आई है कि इन लोगों ने हमेशा खुद पे भरोसा किया। ध्यान दीजिएगा, आपको केवल एक ही शब्द कहना, अपनी दीवार के सामने एक शब्द लिख लीजिए, आई कैन डू एंड आई विल डू। मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, हर हाल में करूंगा, करना मुझे ही है। नेक्स्ट, व्यर्थ में किसी से उलझना। ध्यान दीजिएगा, इन 2 माह में आपको किसी प्रकार से किसी भी, चाहे पारिवारिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, कोई भी हो, किसी प्रकार को से आपको उलझना नहीं है। हो सकता है कभी तू तड़ार हो जाए परिवार में, तो ऐसी स्थिति के अंदर जहां तक हो अपने दिमाग को शांत रखिए और आपको किसी से भी उलझना नहीं है। नहीं तो ये उलझन आपके कम से कम 3 से 4 दिन खराब करेगी। और आजकल के लोगों में धैर्य, मैंने पहले भी कहा है, धैर्य नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, खत्म हो चुकी है। इसलिए उलझने का मतलब है 3 से 4 दिन पढ़ाई पे पानी फिरना। और 3 से 4 दिन का मतलब क्या होता है, जब मैं कहता हूं कि रीट और पटवार की परीक्षा का मतलब है ओलंपिक और घोड़ों की रेस, तो इसका मतलब वह आप जितने भी मार्क्स लेके आएंगे, आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन आपका दशमलव के अंदर होगा, पॉइंटों में होगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज, इन 2 माह में गांठ बांध लीजिए, सामने आके आपको थप्पड़ भी मार दे, इन 2 माह के लिए हमें उनसे उलझना नहीं है। 26 सितंबर जाने दो, उसके बाद उनसे निपटते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन 2 माह तक किसी प्रकार के कलह, क्लेश, किसी प्रकार की उलझन में फंसना नहीं है। नेक्स्ट, अगला है लोगों की नजर में ना आना। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जितनी भी तैयारी करते हैं चुपचाप कीजिए, बताइए मत किसी को भी कि मैं तैयारी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग जो तैयारी करते हैं, हम कहना शुरू कर देते हैं कि इसका सिलेक्शन 100% होगा। जैसे ए नाम का कोई लड़का है, वो तैयारी कर रहा है, सामने वाले दुकानदार को भी पता है, सामने वाले परिवार को भी पता है, रिश्तेदारों को भी पता है कि फलाना फलाना रीट की तैयारी कर रहा है, तो जो भी आएगा तेरा तो 100%, तेरा तो 100%, तेरा तो 100%। और जब आप लोगों की नजर में आ जाते हो पढ़ाई में, तो अक्सर लोगों की जो आशा है वो आपसे बढ़ जाती है। लोग
हमेशा अक्सर ये कहते हैं कि इस बंदे का तो 100% सिलेक्शन होगा ही होगा, और जब ये बात आपके कानों तक आती है तो आपके मन में उन आशाओं के प्रति अति आत्मविश्वास पैदा हो जाता है और आप ये मानने लग जाते हो कि मेरा तो 100% अब होना ही चाहिए। और जब होना ही चाहिए या होना ही पड़ेगा, तब ऐसी स्थिति के अंदर आपके मन के अंदर अति आत्मविश्वास की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जो आपके लिए खतरनाक साबित होगी। इसलिए लोगों की नजर में नहीं आके अपनी पूरी की पूरी तैयारी किस प्रकार करनी है? गोपनीय तरीके से करनी है। किसी को मत बताइए मुझे कितना याद है, किसी को मत बताइए कि मैं कितनी किताबें पढ़ता हूं, कौन सी कोचिंग जाता हूं, कौन से नोट्स पढ़ता हूं। नहीं, आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए, जब सिलेक्शन होगा तो अखबार में वो खुद पढ़ लेगा, फेसबुक पे खुद देख लेगा। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वही लोग जो आपकी तारीफ अभी कर रहे हैं, आपको पत्थर मारने में भी देर नहीं करेंगे। आयो फूट रो तय कर तो की वो दिन दिन भर पिन, तो ये शब्द होंगे उनके। नेक्स्ट, अगला है ओएमआर सीट भरने का अभ्यास ना करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी से पर डे, प्रति सप्ताह या जो भी आप टाइम टेबल सेट करो, आपको ओएमआर सीट भरना आना चाहिए। क्योंकि आज कोरोना महामारी के कारण सारे के सारे टेस्ट अब हर यूट्यूब से लेकर ऐप पे संचालित हो रहे हैं, उनके लाइव टेस्ट सॉल्व भी यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर धीरे धीरे अभ्यास हमारा ओएमआर सीट का भरने का खत्म हो चुका है। और कहीं ऐसा नहीं हो जब आप रीट की का एग्जाम दे रहे हो और जो आपके सामने ओएमआर सीट आए, तब ऐसी स्थिति के अंदर हमें गोले भरने में भी क्या आ जाए? समस्या आ जाए। अब आप कहोगे गोले क्या है, भर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अक्सर किसी व्यक्ति ने बहुत ही खूब कहा है कि जो सवाल जितना सरल होता है वास्तव में वो उतना ही कठिन होता है। और अक्सर एक फिल्म का डायलॉग भी मुझे याद आ रहा है कि मेरी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। पानी कम का अर्थ यह है कि आपके सरल सवाल ही आपके लिए घातक सिद्ध होंगे, क्योंकि और कॉन्फिडेंस में हम कई बार क्या करते हैं, सवाल को सही कर लेते हैं। जब गोले भरने की बारी आती है तो जल्दबाजी में अगर एक भी गोला चूक गया तो इसका मतलब यह है कि आपके 3-4 साल चूक गए। यानी फिर हम अब 27 में मिलेंगे वापस रीट और इसकी तैयारी करने। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा हर सप्ताह, हर 3 दिन में, प्रतिदिन आप कहीं से भी ओएमआर सीट अरेंज कीजिए, उसको भरने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ओएमआर सीट भरने में आपको चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही सुखद होंगे आगे जाकर। किसी ने एक शायरी, एक दोहा भी है, अब करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसड़ी आवत जावत के सल्पे पड़त निशान। यानी आपको अभ्यास करने से ओएमआर सीट भी आप सही तरीके से भर सकते हैं। अगला जो हमारी जो गलती है वो है हताश होना। ध्यान दीजिएगा, आज जब आप तैयारी कर रहे हैं, हर प्रतियोगी किसी न किसी लाइब्रेरी में, किसी न किसी रूम में जब वो 8-10 लोगों के साथ मिलकर पढ़ाई करता है, तो इधर उधर की बातों के माध्यम से उनको पता चलता है कि किस बंदे की तैयारी कैसी है, कौन से सवाल आने के चांस है, नहीं आने के चांस है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब उसको ये लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और जब मैंने पढ़ा ही नहीं, तो वो उसके अंदर, दिमाग के अंदर क्या आ जाती है? हताशा आ जाती है। और जब हताशा आ जाती है तो आगे जो वो पढ़ने वाला है वो भी धीरे धीरे उसकी पढ़ाई क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। इसलिए किसी भी सूरत में ध्यान दीजिएगा, अपना कंपैरिजन यानी तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि तुलना करने का मतलब है कि आपके अंदर हताशा की भावना आ जाएगी। इसलिए आपको हताश नहीं होना है। नेक्स्ट, असामाजिक तत्वों से सावधान रहिए। ध्यान दीजिएगा, असामाजिक तत्वों से सावधान रहने का मतलब है कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरे दमखम में लगे हुए हैं, तो इन 2 माह में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको पास करवाने की गारंटी भी देंगे, जो पेपर आउट करवाने का भी कहेंगे, जो आपको हर हाल में आपके स्थान पर किसी और को एग्जाम दिलाने की भी बात करेंगे और आपसे लाखों रुपए ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी भी असामाजिक तत्वों या किसी भी गैर कानूनी कार्य में आपको संलग्न नहीं होना है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम आपको अभी नहीं तो 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी भुगतने पड़ सकते हैं। कई हमने ऐसे केस देखे हैं जहां आदमी नौकरी लग जाता है और बाद में पता चलने पर सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनको नौकरी से निकाल भी देती है।
इसलिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों से हमेशा आपको क्या रहना है, सावधान रहना है। ना इनसे संपर्क करना है, ना इनके फोन उठाने हैं, ना इनसे बात करनी है, क्योंकि कई बार ये क्या है, तुक्के में आपके पैसे तो ले लेंगे, काम भी नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में ना आप घर के रहोगे, ना आप घाट के रहोगे। ध्यान दीजिएगा, असामाजिक तत्वों से हमेशा आपको सावधान रहना है। अगली जो गलती है वो है याद नहीं रहने का भ्रम होना। जैसे जैसे आप अपनी तैयारी करोगे, जैसे जैसे आप अपनी तैयारी करोगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा, तो आपको एक भ्रम होगा कि मैंने आज तक जितना भी पढ़ा वो मुझे याद नहीं रहता। ध्यान दीजिएगा, अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो नोट्स है या जो तथ्य है, जो पढ़ाई है हमारी, वो हमारे अचेतन मन में चली जाती है। और जब अचेतन मन में चली जाती है तो हमें एक थोड़ा सा आभास ही होने लगता है कि वो हमको याद नहीं है। जिस समय भी परीक्षा होगी, सवाल आपके सामने आएगा, अगर कोई भी सवाल आपके सामने आता है, तब ऐसी स्थिति के अंदर अचेतन मन में पड़ी हुई चीज ऑटोमेटिकली उस सवाल का उत्तर भी आपको दे देगी। अगर किसी भी प्रतियोगी को ये लगता है कि मुझे याद नहीं रहता, मैंने इतना पढ़ा, मैं सारा भूल गया हूं, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने पढ़ाई की थी तो मुझे भी यूं लगता था कि मुझे कुछ याद नहीं है, अब मेरा पेपर कैसा होगा। ध्यान दीजिए, जिस समय पेपर सामने आया, ऑटोमेटिकली सारे के सारे सवालों के उत्तर मेरे सामने आ गए। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद नहीं रहना एक भ्रम है, और ये भ्रम परीक्षा में आपका टूट जाएगा। लेकिन अपनी तैयारी बराबर जारी रखिएगा। गलती नंबर 21, पढ़ाई के नाम पर गप्पे लगाना। ध्यान दीजिएगा, अक्सर हम जब 2 या 2 से अधिक मित्र मिलकर रात रात भर पढ़ाई भी करते हैं, मैंने पहले भी कहा है रात रात भर पढ़ाई नहीं करनी है आपको, लेकिन 12-1 बजे तक जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई से ज्यादा हम गप्पे लगाते हैं। और वो गप्पे हमें हमारे वास्तव में, ये आपको स्व मूल्यांकन करना है कि आप क्या गप्पों के लिए बने हो या किसके लिए बने हो। ध्यान दीजिए, अगर आप गप्पे लगाते रहोगे, तब ऐसी स्थिति के अंदर पढ़ाई के नाम पर आप ढकोसला कर रहे हो, पढ़ाई के नाम पर आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। कई ऐसे दोस्त हैं जो आपको जानबूझ के गप्पों में उलझाने का प्रयास करेंगे। आपको उन गप्पों में उलझना नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखना है। अगर आप पढ़ाई संयुक्त रूप से भी करते हो तो ध्यान दीजिएगा, 2 दोस्त से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3-4 में फिर गप्पे होती है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और 4 के बाद तो चौकड़ी होने का अर्थ है चांडाल चौकड़ी होना। यानी ज्यादा से ज्यादा कितने दोस्त होने चाहिए? 2 दोस्त। इसलिए पढ़ाई के नाम पे आप गप्पे मत लगाइए, अगर नुकसान होगा तो ये आपका ही नुकसान होगा। और गलती नंबर लास्ट, गोपनीयता बनाए ना रखना। आप जितने भी नोट्स बनाते हैं, आप जितने भी बुक्स पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आज के युग में आपकी जो टक्कर है वो लाखों लोगों से है। ऐसी स्थिति में आप जो भी पढ़ाई, अध्ययन सामग्री जो भी करते हैं, आपको खुल्लम खुल्ला बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरी की पूरी बनाए रखनी है। और जब तक आप एग्जाम देकर एग्जाम हॉल से बाहर आके रिजल्ट सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक आपको ये कभी नहीं कहना है कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा। पूर्ण गोपनीयता रखिए, सरल रहिए, ना ज्यादा उछलना है, ना ज्यादा बात करनी है, केवल सरल रहिए, सामान्य रहिए, अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। सिलेक्शन होगा, लोग अपने आप आपको बधाइयां फेसबुक पे देने लग जाएंगे। आपके कहने से सिलेक्शन नहीं होगा और सामने वाले के रोकने से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इसलिए अपनी तैयारी पे पूरा पूरा ध्यान रखिए। गोपनीयता हर सफलता के पीछे मूल राज होता है। तो ये वे 22 गलतियां थी जो अक्सर हमारे विद्यार्थी, हमारे प्रतियोगी भाई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 22 गलतियों को आप रोकिए, 22 गलतियों पे ध्यान दीजिए। अगर ये 22 गलतियां होती है तो यकीन मानिए कि आप अपनी सफलता से चूक जाओगे, आप स्वयं को धोखा दोगे। पर्याप्त नींद लीजिए, पर्याप्त पढ़ाई कीजिए, पर्याप्त खाना खाइए, और हमेशा असामाजिक तत्वों से दूर रहिए। और अंत में आप सभी प्रतियोगियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।